नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और बेंडिगो की कहानी में। तो चलिए सुनते हैं एक और दिल दहला देने वाले भूखे शैतान की तरफ, जिसकी भूख जंगल में आने वाले लोगों को मारकर मिटती है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आधे से ज़्यादा लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उनमें से हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जस्टिन है और ये बात मेरे कॉलेज के दिनों की है। मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे, कैडन, बेंजामिन और एडन। हम चारों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बेंजामिन के मरने के बाद हम कभी फिर से मिले नहीं। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मैं उन दिनों को भुलाना चाहता हूँ, लेकिन कभी उस याद को अपने दिमाग से भुला नहीं पाया। इसीलिए मैं आज आप लोगों को इस कहानी के जरिए अपने उस भयानक अतीत को बताने जा रहा हूं। हम चारों उस दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे कि तभी कैडन ने कहा, सुनो यार, ऐसा करते हैं कहीं घूमने के लिए चलते हैं, बहुत टाइम हो गया कहीं गए। कि तभी बेंजामिन बोला, अच्छा, कहाँ जाना है बताओ तो सही, मेरा भी काफ़ी दिनों से घूमने फिरने का मन था। मैं बोलने ही वाला था तुम लोगों को, लेकिन कैडन ने ही बोल दिया। एडन, तू तो बोल कुछ। हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं कैंपिंग करने के लिए चलते हैं जंगल में, बहुत मज़ा आएगा। तभी हम लोगों ने एक हफ्ते जंगल में कैंपिंग करने का प्लान बनाया। वो जंगल हमारे घर से काफ़ी दूर था। तकरीबन 4 घंटे लगे थे हमें वहाँ पहुँचने में। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। हम लोगों ने 2 टेंट्स, ड्राई फ्रूट्स, पैक्ड फूड्स, चिकन वगैरह सब कुछ ले लिया। लगभग 1-2 हफ्ते का खाने पीने का सारा सामान हम लोगों ने ले लिया था और बियर की बोतलें भी ले ली थी। और जंगल के लिए हम लोग निकल गए और साथ में हम लोगों ने कुछ हथियार भी ले लिए थे। वैसे तो जंगल में कोई खतरा था नहीं, लेकिन क्या पता किस मोड़ पर किस चीज का सामना हो जाए। आखिरकार 4 घंटे के सफर के बाद हम सब उस लोकेशन में पहुंचे जहां से हमें अपनी कार को छोड़कर आगे पैदल ही जाना था, क्योंकि आगे कच्चा रास्ता और संगड़ा रास्ता था। हमने अपनी कार वहीं पार्क की और अपना सारा सामान, टेंट्स वगैरह, बैग्स लिए और चल पड़े। तभी बेंजामिन बोला, यार जस्टिन, ये जंगल तो मुझे बड़ा खतरनाक लग रहा है। कहीं कोई भालू वगैरह हमें उठा के ले गया तो अरे यार, कुछ नहीं होता, हम हैं ना, और हमारे पास हथियार भी हैं। तू टेंशन मत ले, हम तुझे कुछ भी होने नहीं देंगे। हम लोग जंगल के बीचों बीच आ गए थे। हम सब ने एक जगह देखी जहां झरना और साफ जगह थी। हमने वहीं अपना टेंट लगाने का प्लान बनाया और डिसाइड किया कि कल हम यहाँ से दूसरी पहाड़ी पर अपना टेंट लगाएंगे। और रात भी होने वाली थी, तो हमने आग और टेंट लगाना शुरू कर दिया। मुझे और एंड्रेन को टेंट लगाना आता था, क्योंकि हम लोग कैंपिंग करने के लिए आते रहते थे, हर बार नई लोकेशन। तो हमने 1 घंटे में ही दोनों टेंट्स लगा दिए थे। कैडन और बेंजामिन दोनों आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। हम दोनों बहुत थक चुके थे, तो हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो दोनों भी लकड़ियां ले आए। हमने आग जलाई और अंधेरा भी होने लगा था, तो हम सब खाना बनाने लग गए। उस रात हमने चिकन बनाया था। मुझे याद है हम खाना बनाते बनाते पैग भी मार रहे थे। बेंजामिन और एंड्रेन तो नाच गा रहे थे। काफ़ी मज़ा आ रहा था। काफ़ी दिनों के बाद हम सब किसी ट्रिप पे आए थे।
हमें नाचते गाते काफी टाइम हो गया था, शायद 10 बज गए थे। उसके बाद हमने खाना खाया कि तभी बेंजामिन बोला, जस्टिन, कैडन, यारों मैं इन दिनों को बहुत मिस करूँगा सच्ची में। बहुत फन किया आज, बहुत ज़्यादा पी ली आज। अब मुझे नींद आ रही है, आज थक भी बहुत गया हूँ। ऐसा करते हैं, सो जाते हैं। हाँ हाँ चलो सो जाते हैं, अब कल सुबह हमें और चलना है। मैंने उन लोगों को कहा, तुम लोग सो जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं आग के पास बैठूंगा। तो वो तीनों जाके सो गए। मैं वहीं बैठा था और आसमान की तरफ देख रहा था। आज मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था। आज शायद पूरे चांद की रात थी। मैं ये सब देख ही रहा था कि मैंने कुछ सुना। मैं एकदम से हिल गया। वो झाड़ियों से कुछ हिलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा। मैंने ध्यान से देखा तो मुझे 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। ये क्या था? मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस झाड़ी की तरफ दे मारा और वो चीज भागती हुई बीच जंगल में कहीं चली गई। और उसके ठीक 5 मिनट बाद मुझे कुछ भयानक सी चीख सुनाई दी। मैं थोड़ा डर सा गया था। डर तो सबको लगता है। मैं चुपचाप जाके अपने टेंट में चला गया और सो गया। वो रात तो अच्छे से कट गई, लेकिन मुझे उस रात एक भयानक सपना दिखाई दिया। मैंने देखा मैं मेरे दोस्त जंगल में डर के मारे भाग रहे हैं और हमारे टेंट जल चुके हैं। हमारे पीछे एक शैतान पड़ा है, वही लाल आंखें जो मैंने रात को देखी थी, और उसने सबको मार दिया और मैं अकेला ही भागे जा रहा था। तभी वो शैतान मेरे आगे खड़ा हो गया और मेरी एकदम से नींद खुल गई। बड़ा अजीब सपना था। मैंने टाइम देखा तो 6 बज गए थे। मैं टेंट से बाहर निकला और कॉफ़ी बनाने लगा। तभी एंड्रेन भी आ गया। मैंने उसे रात की सारी बात बताई कि रात को मैंने उस झाड़ी में लाल आंखें सी देखी। मैंने पत्थर मारा और थोड़ी देर के बाद जंगल में एक चीख सी सुनाई दी और फिर मुझे एक भयानक सपना भी आया। तभी एंड्रेन बोला, सपना? कौन सा सपना? क्या देखा? मैंने उसे वो भी बताया। उसका चेहरा कुछ बदल सा गया। उसने जो बताया उसे सुन के तो मेरे जैसे होश ही उड़ गए थे। उसने बताया कि मुझे भी सेम सपना लगा था, वही सब दिखा जो तू बता रहा है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से अब कहीं आगे अपना टेंट लगाएंगे, कहीं दूर जाके। फिर हमने ब्रेकफास्ट तैयार किया और उन दोनों को भी उठाया और फ्रेश होकर हमने खाना वगैरह खाया और वहाँ से सारा सामान उठाकर चल पड़े आगे। आज हम बहुत आगे आ गए थे चलते चलते। पूरे दिन से हम चल ही रहे थे। सच बताऊं तो इस तरह का एडवेंचर मैंने पहले कभी नहीं किया था। हमने जंगल में कुछ निशानियां बनाते बनाते चल रहे थे, मौज मस्ती करते करते। हम एक नदी तक पहुंचे। वो नज़ारा देखने लायक था। हमने उस जगह अपना टेंट लगाने की सोची। फिर हम सब ने उस जगह अपना टेंट लगाया और आग जलाकर चारों बैठ गए। मैंने उन्हें रात के बारे में बताया कि इस जंगल में बहुत से खतरनाक जानवर हैं। हम लोगों को थोड़ा संभल के रहना होगा। हम आज रात को थोड़ा सावधान रहेंगे। हम सब थोड़ी थोड़ी देर सोएंगे। अभी रात होने में थोड़ा टाइम था। हम सब यही पास में नदी में नहाने के लिए जाने लगे। मैं और कैडन और एंड्रेन। हमने बेंजामिन को भी बोला, लेकिन उसने मना कर दिया। अरे यार तुम लोग जाओ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अगर मैं बीमार हो गया ना तो मुझे तुम लोगों को ही उठा के लेके जाना पड़ेगा। हम सब ने उसकी बात मान ली और हम तीनों नहाने चले गए। हम तीनों ने बहुत मजा किया। जब हम वापिस अपने टेंट के पास आए तो वहां बेंजामिन नहीं था। हम सब ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम तीनों ने सोचा शायद यहीं आसपास घूमने गया होगा। हम सब खाना बनाने की तैयारी करने लग गए। हम तीनों ने खाना बना भी लिया।
लेकिन बेंजामिन अभी तक टेंट में वापस नहीं आया था। अब हमें उसकी टेंशन होने लगी थी। हम उसे ढूंढने जंगल की तरफ जाने लगे। हमने उसे बहुत आवाजें लगाई, बेंजामिन, लेकिन हमें वो कहीं नहीं मिला। अब हम टेंट में वापस आ गए, इस उम्मीद में कि शायद वो टेंट में वापस आ गया होगा। जब हम उस टेंट में गए जहां बेंजामिन सोया हुआ था, तो वहां हमें चारों तरफ खून ही खून पड़ा दिखाई दिया। ये सब देखकर हम तीनों तो बहुत ज्यादा ही डर गए थे। तभी वो हुआ जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। हमें किसी चीज की बहुत जोर जोर से गुर्राने की और चलने की आवाज आने लगी। हम तीनों ने अपनी अपनी गन्स निकाली और धीरे धीरे टेंट से बाहर निकलने लगे। जब हमने बाहर जाके देखा तो वो चीज ना तो जानवर थी, ना ही कोई इंसान। एंड्रन उसे देख के चिल्लाने लगा। हम सब बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी कैडेन ने मुझे कहा, जस्टिन शूट। तभी हम दोनों ने उसके ऊपर गोली चला दी और वो ना जाने कहां गायब हो गया। एंड्रन ने पूछा, ये क्या था? इसी ने ही बेंजामिन को मारा है। कैडेन अपनी नेटिव लैंग्वेज में पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था। तभी वो बोला, जल्दी से आग को टेंट के चारों तरफ घेरा बना दो, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। कैडेन बार बार अपने चारों तरफ बड़ी ध्यान से देख रहा था। हम सब ने टेंट के चारों तरफ आग जला दी। तभी मैंने कैडेन से पूछा, वो क्या था और तुम क्या बड़बड़ा रहे थे? वो थोड़ा सोचा और फिर बोला, मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर ये वही है जो कि मैं सोच रहा हूँ, तो हमें आज की रात कैसे भी करके यहीं बितानी पड़ेगी और कल यहाँ से जाना होगा। वो एक शापित शैतान है, उसको हमारी गंध मिल चुकी है और अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो आग के पास नहीं आ सकता। हमें चारों तरफ आग जलाते रहना होगा। तभी कैडेन ने कुछ लकड़ियां उठाई और उनके आगे कपड़ा बांध के मसाल बनाने लगा। मैंने कैडेन से पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? तभी कैडेन बोला, मैं जाके बेंजामिन को जंगल में ढूंढ के आता हूँ। तुम दोनों यही मेरा और बेंजामिन का इंतजार करो। इस बीच अगर बेंजामिन वापिस आता है तो भी उसको पास मत आने देना और उसके पास मत जाना। पहले कंफर्म करना कि वो बेंजामिन ही है या वो शैतान। मैंने कैडेन से पूछा, वो कैसे कंफर्म करना है? तभी वो बोला, उसके सामने आग फेंक के या उसको आग पार करने के लिए बोलना, और फिर तुम्हारे पास गन्स भी तो है, गोली चला देना। और उसके बाद वो जंगल में कहीं चला जाता है। मैं और एंड्रन डर के मारे आग के पास ही बैठे थे। हम दोनों काफी डरे हुए थे। आधा घंटा हो गया था, लेकिन कैडेन अभी तक वापिस नहीं आया था। तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाज बेंजामिन की लग रही थी। मैंने इधर उधर देखा तो सोचा शायद मेरा वहम होगा कि तभी अचानक कुछ पूरे जंगल में इंस्ट्रूमेंट बजने की आवाज आने लगी। बड़ी भयानक चीखें भी सुनाई दे रही थी। अब मुझे कैडेन की टेंशन होने लगी। मैं ये सब सोच ही रहा था कि कैडेन ने आवाज लगाई, जस्टिन। मैं जल्दी से उठा और गन उसके ऊपर तान दी और उसे वहीं खड़े होने के लिए बोला। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्या पता वो वही शैतान हो। तभी कैडेन बोला, अरे जस्टिन, मैं हूं कैडेन। तभी मैंने उसे आग को पार करने के लिए बोला और वो अंदर आ गया। उसकी हालत खराब थी, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बेंजामिन अभी तक नहीं आया क्या? उसने आते ही पूछा। मैंने कहा नहीं। तभी वो बोला, पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि हमारा सामना एक बेंडिगो से हुआ है। बेंडिगो, ये क्या होता है? मैंने हैरानी से उससे पूछा।
कैडेन ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, वो शैतान है, ऐसा शैतान जिसकी भूख सैकड़ों सालों से शांत नहीं हो सकी है। उसका सर हिरन जैसा होता है और एक बार वो किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे बचाना बहुत मुश्किल होता है। कैडेन की बात सुन के मैं तो बहुत डर गया। वो हमारा शिकार कर रहा है। मैंने उसके पैरों के निशान देखे थे। वो मेरे लिए भी आया था, लेकिन मसाल की वजह से वो मेरे पास नहीं आ सका। तभी एंड्रेन बोला, गोलियों का भी असर नहीं होता क्या उस पे? कैडेन बोला, नहीं, गोली से उसको चोट तो लग सकती है, लेकिन उसे मारा नहीं जा सकता। उसको सिर्फ आग से या चांदी के खंजर या चांदी की गोली से ही मारा जा सकता है। आग तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास चांदी का कोई हथियार नहीं है। अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। हमें सुबह होते ही यहाँ से निकलना होगा। तभी एंड्रेन बोला, तो बेंजामिन का क्या? हम उसे यहीं छोड़ दे मरने के लिए? तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। अगर आप लोगों को इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट सुनना है तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।